हेलो एवरीवन, दिस इज रिची झा एंड वेलकम टू नवोदय क्लासेस। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्यूब एंड क्यूब रूट। जैसे लास्ट क्लास में मैंने आपको स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पढ़ाया था। ये दोनों चैप्टर्स आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आपको आगे तक की हेल्प करते हैं, चाहे आप 11th 12th में मैथ्स लेते हैं तो भी, अगर नहीं लेते हैं बाद में, अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो उन सब में ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आगे तक काम आता है, तो उसको बहुत ध्यान से पढ़ना जरूरी है। ठीक है। और ये बैच किनके लिए है? जो नए बच्चे हैं उनको मैं बता देती हूँ। बच्चों, अगर आप नवोदय के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, नवोदय एंट्रेंस की, या फिर सैनिक स्कूल एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, या फिर आप लोग ओलंपियाड के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, या फिर आप लोग एनटीएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, या फिर केवीपीवाई के लिए तैयारी कर रहे हैं, इन सब में से किसी भी चीज की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, आरआईएमसी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको सब में ये जो है वो हेल्प करने वाला है। ये फाउंडेशन बैच है जहाँ पे आपको बहुत जीरो से जो है एडवांस लेवल तक की मैथ्स पढ़ाई जाएगी, जो कि आपको इन सब में हेल्प करती है। ठीक है। ये फाउंडेशन बैच है जो कि आपको यहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रिपरेशन करने को मिलेगी। सारे वीडियोस यूट्यूब पे ही आने वाले हैं, तो इस बैच में एनरोल करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलते हैं आज की वीडियो पे। क्यूब एंड क्यूब रूट क्या क्या पढ़ने वाले हैं, देखिए। व्हाट इज क्यूब ये पढ़ने वाले हैं, व्हाट इज क्यूब रूट पढ़ने वाले हैं, टेबल ऑफ क्यूब 1 से लेकर 20 तक की टेबल मैं आपको देने वाली हूँ, जहां जिसका या तो आप स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख लीजिएगा या किसी पेपर पे लिख के चिपका लीजिए अपने स्टडी टेबल के आसपास में। ठीक है। उसका मेथड्स पढ़ने वाले, क्यूब रूट को सॉल्व करने के बाद के लिए क्यूब रूट को सॉल्व करने के मेथड पढ़ने वाले, ट्रिक्स पढ़ने वाले, प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो हैं वो भी आपको दिया हुआ है मैंने होमवर्क के लिए, जो कि आप ट्रिक्स की हेल्प से बना सकते हैं। और जो मेथड है, जो बेसिक मेथड है, दोनों की हेल्प से आप सॉल्व करके देखिएगा कि दोनों की हेल्प से आपके आंसर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। ठीक है। चलते हैं फटाफट से, देखते हैं क्यूब क्या होता है बेटा। तो क्यूब क्या होता है, सबसे पहले देखो। क्यूब क्या होता है? जब भी आप किसी नंबर को 3 बार आपस में मल्टीप्लाई करते हो, ए करते हो, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? क्यूब। इसको हम क्या बोलेंगे? ए का क्यूब। ठीक है। ए क्यूब बोलते क्या है? ए क्यूब बोलते हैं। या फिर क्या बोलते हैं? ए रेज्ड टू द पावर 3। या फिर क्या बोलते हैं? ए रेज्ड टू द पावर 3। ए रेज्ड टू द पावर 3। ठीक है। तो किसी भी नंबर का आपको क्यूब निकालना है तो रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम? 7 का क्यूब, 8 का क्यूब, 9 का क्यूब, 10 का क्यूब। ठीक है। 7 क्यूब। ठीक है। या फिर क्यूब ऑफ भी आप बोल सकते हो, क्यूब ऑफ 8। ठीक है। क्यूब ऑफ 9, क्यूब ऑफ 10। ठीक है। ये सब बोला जाता है। अब क्यूब रूट क्या होता है? इसका जस्ट उल्टा होता है। जैसे कि अगर आपको 11 का क्यूब कोई पूछेगा तो कितना होता है? 1331। अब क्यूब रूट की बात करेंगे तो इसी का जस्ट उल्टा कर दो। 11 का क्यूब 1331, और क्यूब रूट पूछेगा तो कैसे लिखते हैं? क्यूब रूट ऑफ 331 इज इक्वल्स टू 11। रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। आपसे क्यूब रूट ऑफ पूछ लिया, मान लीजिए 729, तो क्या बोलेंगे आप? 9। ठीक है। तो क्यूब रूट का रिप्रेजेंटेशन हम इस तरीके से करते हैं। ठीक है। इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं क्यूब रूट। चलते हैं आगे। क्यूब रूट की, क्यूब्स की आपको टेबल दी हुई है, आपको 20 तक की मैंने टेबल दिया है। मैंने लास्ट क्लास में भी बोला था कि जहां भी आपका स्टडी टेबल है, जहां भी आप पढ़ते हैं, जहां भी आपका स्टडी टेबल है, उसके सामने में एक पेपर पे लिख के आप लोग उसको पेस्ट कर लीजिए, चिपका लीजिए। ठीक है। रोज आपको पढ़ने से पहले, जब भी आप स्टडी करने, अपनी रोज अपना होमवर्क करने बैठेंगे, अपना सेल्फ स्टडी करने बैठते हैं, या अपनी पढ़ाई करने बैठते हैं, तो आपको क्या करना है? 5 मिनट्स जो है वो देने हैं इस टेबल को। और 5 मिनट्स देने हैं आपको। ये 5 मिनट्स तो मैंने आपको बोला क्यूब टेबल, और 5 मिनट्स आपको देने हैं स्क्वायर टेबल को। टोटल 10 मिनट आपको देने हैं। और 10 मिनट्स आप दीजिए 30 डेज तक, 1 महीने तक दो। आपको बल्कि 15 दिन में इफेक्ट दिखने लगेगा, पर 30 डेज दो, आपको बिल्कुल कंप्लीटली सेट हो जाएगा आपके दिमाग। कंप्लीटली सेट हो जाएंगी ये सारी टेबल्स, आपको कुछ नहीं करना पड़ा। बड़े बड़े नंबर दिख रहे होंगे आपको, आपको लग रहा होगा यार ये 8000, 6859, ये कैसे लर्न करेंगे? बहुत इजी है, आप आराम से लर्न कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है लर्न करने में। ठीक है। पर आपको पहले क्या करना है? पढ़ना है, रोज इसको पढ़ना है, 5 मिनट देना है इसको। ठीक है। और 5 मिनट स्क्वायर टेबल। चलिए अब मेथड देखते हैं क्यूब रूट को सॉल्व करने का। तो क्यूब रूट को सॉल्व करने का एक सिंपल सा मेथड होता है जिसको हम बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड, जो कि हमने स्क्वायर रूट भी सॉल्व करते हुए देखा था। यही एक सिंगल मेथड है जिससे आप सॉल्व कर सकते हैं ये।
ठीक है। फैक्टराइजेशन मेथड क्या था, क्या है फैक्टराइजेशन मेथड? जैसे कि आपको दे रखा है 2744, इसका आपको निकालना है, मानो क्यूब रूट निकालना है, तो क्या करेंगे हम? फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज करो, दिख रहा है इवन नंबर है तो 2 से तो डिवाइड जाएगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 7 जा 2 2 जा, फिर 2 से करेंगे तो जाएगा 2 6 जा, 2 8 जा, 2 6 जा, फिर 2 से करेंगे तो जाएगा 3 4 3। अब किससे जाएगा? अब 7 से जाएगा तो कितना आएगा? 49। फिर 7 से जाएगा तो कितना आएगा? 7। और फिर 7 से जाएगा तो कितना आएगा? 1 आएगा। अब यहाँ पे आपके पास क्या क्या आपके पास फैक्टर्स आए? देखो ये फैक्टर्स आए आपके पास, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, ये फैक्टर्स आए आपके पास। तो ये जो फैक्टर्स आए बेटा, ये आपको अब कितने ग्रुप में, आपको याद होगा स्क्वायर पढ़ाते वक्त मैंने आपको बोला था कि 2 का बनाना है, पेयर जो बनाना है वो दो दो पेयर, दो दो नंबर्स का पेयर बनाना है। यहाँ पे क्या करना है? ग्रुपिंग करनी है 3 3 नंबर्स की। ठीक है, क्योंकि हम क्यूब पढ़ रहे हैं तो हमें 3 3 नंबर्स का, यहाँ इन तीनों 2 में से एक 2 ले लेना है, यहाँ इन तीनों 7 में से एक 7 ले लेना और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना। 7 2 जा कितना होता है? 40। तो ये जो आपको क्यूब रूट पूछ रहा था, किसका क्यूब रूट पूछ रहा था बेटा? 2744 का क्यूब रूट पूछ रहा था। ये किसका क्यूब रूट है? 14 का क्यूब रूट। ठीक है, किसका क्यूब था? ये 14 का क्यूब था। इसका क्यूब रूट क्या है? 14 है इसका क्यूब। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ये तो इजीएस्ट मेथड है। क्या है ये? इजीएस्ट मेथड है। ठीक है, चलो अब देखते हैं। ये तो मेथड आपने सीख लिया, इसमें कुछ ज्यादा था नहीं। अब हम चलते हैं फटाफट से किसकी तरफ। आप और क्वेश्चन सॉल्व करके देख सकते हैं, जैसे कि आपको मैं दे देती हूँ, आप 1728 का सॉल्व करके देखिएगा। ठीक है, और आप किसका सॉल्व करके देखेंगे? आप सॉल्व करके देखिएगा 125 का, आप सॉल्व करके देखिएगा 729 का। ठीक है, ये सब करके देखिएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं हम ट्रिक्स पे कि हमें ट्रिक्स कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं जिनका हम ट्रिक के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है आपको 13824, इसका आपको क्या निकालना है? क्यूब रूट निकालना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है? पीछे के 3 नंबर्स का पेयर बनाना होता है। पीछे से यहाँ पे बना लिया इन तीनों का, यहाँ पे बना लिया इन तीनों का। अब आगे तो 3 नंबर है नहीं, तो 2 ही नंबर है, तो अभी इन 2 ही नंबर से काम चलाना हम पड़ेगा, हमें पेयर नहीं बनेगा। पेयर पीछे से पहले 3 नंबर्स का बनाना है, उस पर आगे की कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, अब 1 से लेकर 10 तक के क्यूब में यहाँ पे लिख देती हूँ। 1 का क्यूब होता है 1, 2 का क्यूब कितना होता है 8, 3 का क्यूब कितना होता है 27, 4 का क्यूब कितना होता है 64, 5 का क्यूब कितना होता है 125, 6 का क्यूब कितना होता है 216, 7 का क्यूब कितना होता है 343, 8 का क्यूब कितना होता है 512, 9 का क्यूब कितना होता है 729 और 10 का क्यूब कितना होता है 1000। ठीक है, अब यहाँ देखना हमें कि 4 आ रहा है लास्ट में, तो हम यहाँ देखेंगे 4 किसके लास्ट में आ रहा है बेटा? तो हमने देखा कि 4 यहाँ आ रहा है लास्ट में, उसका क्यूब रूट क्या है? 4 ही है, तो 4 लिख देंगे। आगे देखेंगे 13, 13 किसके बीच में आता है ये देखना है आपको। तो 8 और 27 के बीच में आएगा 13, यहाँ आएगा 13। तो यहाँ अगर 13 आएगा इन दोनों के बीच में, तो जो छोटा नंबर है ना वो लेना है आपको। छोटा नंबर है 8 और 8 का क्यूब रूट क्या है 2, तो हम यहाँ पे क्या ले लेंगे 2, 24। नीचे देखो 791, 1 आ रहा है लास्ट में, तो 1 किधर आता है बेटा? 1 तो 1 के लास्ट में आता है, तो यहाँ 1 आएगा। अब यहाँ है 29, तो 29 किसके बीच में आता है? यहाँ आएगा 29, 27 और 64 के बीच में आएगा 29। तो छोटा नंबर लेना है, छोटा नंबर है 27 और 27 का क्यूब रूट क्या होता है 3, तो यहाँ आएगा 3, 31 इज द आंसर। और देख लीजिए, बहुत इजी है। और देख लीजिए, यहाँ ये कुछ क्वेश्चंस है, मैं वापस से आपको क्यूब रूट्स लिख देती हूँ। 1 का 1 होता है, 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है, 3 का क्यूब कितना होता है 3 का क्यूब होता है 27, 4 का क्यूब कितना होता है 64, 5 का क्यूब कितना होता है 125, 6 का क्यूब कितना होता है 216। ठीक है, 7 का क्यूब कितना होता है 343, 8 का क्यूब कितना होता है 512, 9 का क्यूब कितना होता है 729 और 10 का क्यूब कितना होता है 1000। चलो आ जाओ, पेयरिंग करो। पीछे से 3 नंबर की पेयरिंग, आगे 2 नंबर अकेले रहेंगे। ठीक है, 507 लास्ट में 7 आ रहा है, चेक करो 7 कहाँ पे आ रहा है लास्ट में? 7 तो यहाँ आ रहा है लास्ट में, 7 यहाँ आ रहा है, तो हम क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे, पीछे से 3 लिख देंगे। और 79 किसके बीच में आ रहा है ये देखो, 79 यहाँ आएगा, 64 और 125 के बीच में आएगा 79, तो छोटा नंबर लेना होता है। छोटा नंबर है 64 और 64 का क्यूब रूट क्या है 4, तो आगे हम क्या लिख देंगे 4, 43 आंसर है।
ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे 3 का पेयर और आगे भी 3 नंबर मिल गए, बन गए पेयर। 763 लास्ट में आ रहा है, 3 3 कहाँ आता है लास्ट में, चेक करो। 3 तो लास्ट में यहाँ आ रहा है मैम, तो 7 का हो गया ये तो 7 लिख दिया हमने। आगे आ रहा है 300, 300 किसके बीच में आता है, यहाँ आएगा 300, 300 आएगा यहाँ। 216 है तो यहाँ 343 इसी के बीच में आएगा 300, तो छोटा नंबर लेना होता है, छोटा नंबर है 216, उसका क्यूब रूट क्या है 6, तो हम यहाँ पे क्या ले लेंगे 6 आंसर। ठीक है, और देख लेते हैं, यहाँ पे फिर से हमें दे रखा है, मैं फिर से आपको ये टेबल लिख देती हूँ। 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है। आप भी ऐसे मेरी तरह लिखेंगे ना बार बार, तो आपको लर्न हो जाएगा। एक तरीका ये भी है कि आप बार बार लिखिए, आपको लर्न हो जाएगा। 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 6 का क्यूब कितना होता है 216, 7 का क्यूब कितना होता है 343, 8 का क्यूब कितना होता है 512, 9 का क्यूब कितना होता है 729, 10 का क्यूब कितना होता है 1000। ठीक है, ठीक है, चलिए बना लीजिए पेयर। ये पेयर हो गया, ये पेयर हो रहा है, 1 आ रहा है लास्ट में, तो 1 तो 1 के ही लास्ट में आता है। और 753 ये कहाँ आता है, ये देख लेना आपको। 753 कहाँ आता है, यहाँ आएगा 753, 9 और 10 के बीच में, तो छोटा नंबर लेना होता है, छोटा नंबर 9 है, ले लो। ठीक है, हो गया आंसर। यहाँ देखो ये 3 का पेयर बन गया, ये आगे 4 नंबर है। ठीक है, तो 3 का पेयर है, 3 आ रहा है लास्ट में, तो पहले तो ये देखो 3 लास्ट में कहाँ आता है, 3 यहाँ आ रहा है लास्ट में, तो ये किसका होता है 7 का होता है, तो 7 लिख लो। और आगे 12 25, अब हम तो 10 तक ही लिख रखा है, तो 1000 आ रहा है, आगे और लिख देती हूँ मैं। 11 का क्यूब लिख देती हूँ। देखो आपको 10 का क्यूब होता है 1000 और 11 का क्यूब होता है 1331। अब आपको 1225 दे रखा है, तो 1225 तो यही आएगा बीच में, इन दोनों के बीच में आएगा 1225। तो अगर इन दोनों के बीच में आएगा तो छोटा नंबर ले लो, छोटा नंबर है 10, तो 10 ले लो। 107, 107 का क्यूब है ये आंसर, 91 का क्यूब है आंसर। अब आपको मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं प्रैक्टिस के लिए, ये सारे जो है ये सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस है जो आपको खुद से सॉल्व करने हैं दोनों मेथड से। ठीक है, सॉल्व करने हैं फ्रॉम बोथ मेथड्स। अब बोथ मेथड्स कौन से, एक तो आपका फैक्टराइजेशन मेथड है जो कि आप लोग बुक्स में पढ़ते हैं, एक तो है आपका फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड, एक तो ये मेथड है आपका, और एक है आपकी ट्रिक्स। दोनों की हेल्प से आपको जो है ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तब आपकी दोनों पे पकड़, कमांड जो है, कमांड अच्छा बनाना है हमें। हमें ऐसा है कि कोई भी क्वेश्चन अब आ जाए स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का और क्यूब एंड क्यूब रूट का, वो हम बिल्कुल भी खाली नहीं आने देंगे, हमारा वो क्वेश्चन करेक्ट भी होगा। ठीक है, वो क्वेश्चन रॉन्ग हो ही नहीं सकता है, बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए वो क्वेश्चन। ठीक है, इस बात का हमें ध्यान रखना है। ये सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए हैं। पीडीएफ मिल जाएगा आपको, पीडीएफ जो है वो आपको कहाँ मिल जाएगा, मैंने आपको बार बार बताया, पीडीएफ का लिंक आपको मिलेगा टेलीग्राम में। ठीक है, और टेलीग्राम का लिंक आपको कहाँ मिलेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स। कहाँ मिलेगा बेटा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, इसी के साथ मिलते हैं हम अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, ट्रिक अच्छी लगी हो, ट्रिक पसंद आई हो, अगर इस ट्रिक पे आप कमांड कर लेते हैं ना बेटा, तो आप 2 सेकंड में बता देंगे। आप खुद बताओ कितना इजी ट्रिक था, 2 सेकंड के अंदर अंदर आप बता पाएंगे कि किस चीज का क्यूब रूट क्या है। ठीक है, तो अगर आपको ट्रिक अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आई हो, समझ आई हो, मैंने बहुत ही इजी लैंग्वेज में और बहुत ही कम चीजों में ज्यादा मतलब आपको एक्सपेंड करके बताने की कोशिश की है। क्यूब रूट बहुत छोटा टॉपिक है, कोई बड़ा टॉपिक नहीं, क्यूब रूट बहुत ही छोटा टॉपिक है, फिर भी मैंने उसमें सब चीजें एक साथ इंक्लूड करने की कोशिश की है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली में कोई भी प्रिपेयर कर रहा है या नहीं भी प्रिपेयर कर रहा है, नॉर्मली क्लास 8 में है तो ये 8 का ही पूरा कोर्स होता है जो 9 में पूछता है आपसे, तो बहुत हेल्प करेगा। अगर आप 8 क्लास में पढ़ रहे हैं तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल वीडियोस हैं ये। ठीक है, आपके कोर्स में यही सब है अगर आप देखेंगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर से जरूर करिए। ठीक है, मिलती हूँ मैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक